गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम में संस्कृत सब्जेक्ट में यस्तन भूतकाल और भविष्यकाल सीखेंगे। यस्तन भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस और भविष्यकाल मीन्स फ्यूचर टेंस। कल हमने हमारे जो लास्ट वीडियो में वर्तमान काल परस्मय पद और आत्मनेपद सीखे थे, वैसे ही बिल्कुल सेम ही हैं ये यस्तन भूतकाल और भविष्यकाल। यस्तन भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, हमें मालूम ही है। यस्तन भूतकाल यानी कि जो बीत गया है वो। परस्मय पद, यस्तन भूतकाल में परस्मय पद बेजिक प्रीफिक्स। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने परस्मय पद के सफिक्स, सफिक्स जो पीछे होते हैं और प्रीफिक्स जो आगे होते हैं, इतना तो हमें ख्याल होना ही चाहिए। तो आज हम ये पढ़ेंगे। इसमें भी 3 पुरुष है और 3 वचन है, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। उसको संस्कृत में बोलते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। वैसे ही 3 वचन हैं, सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल। उसे संस्कृत में बोलते हैं, सिंगुलर को एक वचन, ड्यूअल को बोलते हैं द्विवचन, प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। ख्याल आ गया होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन मध्यम पुरुष, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष। वैसे ही सिंगुलर एक वचन, ड्यूअल द्विवचन, प्लूरल बहुवचन। अब इसके जो प्रत्यय है वो हम देखेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है अम, फर्स्ट पर्सन ड्यूअल है व, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है म। वैसे ही सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष सिंगुलर है स, सेकंड पर्सन ड्यूअल है तम, सेकंड पर्सन प्लूरल है तम, तो। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो है, लेकिन कैसा है? आप देख रहे हैं कि इसके नीचे आड़ी लाइन है जो हमें बता रही है कि वो स्वर के बिना है, यानी कि आधा है। थर्ड पर्सन ड्यूअल ताम और थर्ड पर्सन प्लूरल अन। ऐसे आपको रिदम वाइज बोलना है। आप ध्यान से सुनिएगा। अम व म स तम त ताम अन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, परस्मय पद बेजिक प्रीफिक्स यस्तन भूतकाल। ओके, अम व म स तम त ताम अन। ऐसे ही आप 2, 3, 4 बार बोलेंगे तो आपको पक्का हो जाएगा। अब आत्मनेपद बेजिक प्रीफिक्स, ये ऊपर के हैं, वो परस्मय पद के हैं। अब है आत्मनेपद बेजिक प्रीफिक्स। उसमें भी 3 पर्सन है और 3 वचन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। ओके, इसमें है ई, वही, मही, थास, इथाम, द्वम, तो, इताम, अन। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ई, वही, मही, थास, इथाम, द्वम, तो, इताम, अन। ऐसे ही 2, 3, 4 बार बोलेंगे तो ये यस्तन भूतकाल परस्मय पद एंड आत्मनेपद के प्रीफिक्स जो है वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे।
तो आपको ये सब आ गया होगा। अब इसकी फॉर्मूला देखते हैं हम कि कैसे बनते हैं ये यस्तन भूतकाल के जो क्रियापद है, जो रूट है, वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखी हुई है पहले से, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट है अ प्लस रूट प्लस प्रीफिक्स प्लस बेजिक सफिक्स। तो ये अ जो है फॉर्मूला में, वो यस्तन भूतकाल में आप यस्तन भूतकाल के कोई भी रूप देख ले तो उसमें वो अ आता ही है। एक ट्रिक दे देता हूँ कि कोई भी रूप होता है उसमें अ वाला जो भी होता है वो 99% यस्तन भूतकाल ही होता है, कि जिसके आगे अ होता है। जैसे कि पठ है तो उसमें मैंने आगे अ लगा दिया, अपठत, तो वो यस्तन भूतकाल का रूट हो जाता है। दूसरा है प्लस पट, तो ये मेन है परस्मय पद गण एक, यानी कि जो फर्स्ट गण है उसका प्रत्यय है पट। फिर आता है अ, यानी कि वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स मीन्स मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि प्रीफिक्स यानी कि विकर्ण प्रत्यय, यानी कि जो गण होते हैं उसके जो विकर्ण प्रत्यय जो फिक्स किए होते हैं। मैंने कल भी आपको रिदम वाइज बुलवाया था कि फर्स्ट, फोर्थ, 6 एंड 10 ये सब गण के नाम है, उसके आगे उनके विकर्ण प्रत्यय है अ, य, अ, अय। ओके, तो आपको याद ही होगा। तो ये अ फर्स्ट गण का प्रीफिक्स है। फिर बेजिक सफिक्स, बेजिक सफिक्स डिपेंड रखता है परस्मय पद और आत्मनेय पद का। इसमें से कोई भी परस्मय पद का प्रीफिक्स हो या फिर आत्मनेय पद का हो, उसके ऊपर ये लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अम, तो आप अब देख सकते हैं कि अम परस्मय पद का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रीफिक्स है। ओके, तो अब देखिए अ प्लस पट प्लस अ प्लस अम इज इक्वल टू अपठम। ऐसे ये क्रियापद हमारा जो रूट है वो बनता है। एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही दिए होंगे और फिर क्वालिफाइड करना होगा कि ये अपठम कौन सा है, ये यस्तन भूतकाल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, आज्ञार्थ का है या फिर विद्यर्थ का है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये जो पीछे दिए हुए हैं प्रीफिक्स, आगे मैंने अ बताया है, उससे आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये कोष्टक आपको रट्टा ही मारना है, मैं अपनी भाषा में बोलूँ तो। ओके, आपको याद कर देना है। ये सारे प्रीफिक्स अगर याद हो जाएंगे तो आपको तुरंत ही ख्याल आ जाएगा कि ये यस्तन भूतकाल परस्मय पद का है। और कैसे? तो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, अपठम। ऐसे ही आप दूसरे भी बना सकते हैं। अब दूसरा है भविष्य काल। भविष्य काल यानी उसके बनाने के भविष्य काल परस्मय पद के जो सफिक्स है वो बनाने के थोड़े पॉइंट है। ओके, तो हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सभी गण में श अफिक्स ऐड करना है, यानी कि जो हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बनाएंगे तो वो वर्तमान काल के हिसाब से ही बनते हैं। जैसे कि वर्तमान काल के परस्मय पद मी वह मह सी तह त ती तह अंति, उसके हिसाब से ही भविष्य काल के बनते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस के। ओके, तो सभी गण कितने हैं? 4, 1, 4, 6, 10। तो वो सभी गण में श हमें क्या लेना है? श अफिक्स ऐड करना है। ओके, दूसरा पॉइंट, सम रूट और अफिक्स के आगे ई आप देख रहे हैं। ओके, ई को ऐड करना है। सम रूट जो परस्मय पद गण 1,
गण 4, गण 6 एंड गण 10, वो चारों के जो परस्मय पद और आत्मनेय पद के जो रूट दिए हुए उनमें हमें क्या करना है, श को ऐड करना है और श के आगे ई ऐड करना है। तीसरा पॉइंट है श का श बन जाता है, यानी कि जो ये श है उसका ये श बन जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। और लास्ट आत्मनेय पद परस्मय पद के जैसे ही बनता है। जो भविष्य काल है, जो फ्यूचर टेंस है, वो उसका आत्मनेय पद के जो सफिक्स है वो परस्मय पद के जैसे ही बनते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ भविष्यकाल परस्मय पद। ओके, उसमें भी 3 पर्सन, ये सब में ऐसा ही होता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। आप देख रहे हैं, पहला है पठिष्यामि, दूसरा है पठिष्यामः और तीसरा है पठिष्यावः। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ओके, इस तरह हमें ये याद करना है। और ये जब हमें याद हो जाए तो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने पहले भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए जो रूट बनते हैं उसको परस्मय पद फर्स्ट गण का पट रूट लिया है। ओके, पट, तो हमारे जो नियम अनुसार पट सफिक्स लिया है। उसके बाद क्या हम ऐड करने वाले हैं, ई। आप पॉइंट याद रखेंगे तो ही याद रखेंगे। जो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे थे उसमें से दूसरा है ई, हम ऐड करेंगे। फिर क्या आएगा, श। ओके, पहले पट, फिर ई, उसके बाद श और उसके बाद आएगा बेजिक सफिक्स यानी कि अ। फर्स्ट गण का जो विकर्ण प्रत्यय होता है वो, तो फर्स्ट गण का विकर्ण प्रत्यय आपको लास्ट वीडियो में याद रह गया होगा, अ होता है। ओके, तो अ और ये मैंने परस्मय पद, भविष्य काल का परस्मय पद का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सफिक्स लिया है, मी। ये आत्मनेय पद का भी हो सकता है, जो भी पद का हो उसके अनुसार हम लिख सकते हैं। तो ये हमारी फॉर्मूला तैयार हो गई है, पट प्लस ई प्लस स्य प्लस अ प्लस मी। तो इसका क्या बनेगा, ओके। अब ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो ये ई है वो यहाँ पे चली जाएगी। ओके, प फिर ठ के ऊपर ई आई है तो ऐसे हो जाएगा, प ठी श। ये आप देख रहे हैं श, तो ये श का क्या करना है, ये श करना है। ये अ है, यहाँ पे जुड़ जाएगा और काना हो जाएगा, पठिष्या और मी बिल्कुल वैसे ही रहेगी। इस तरह हमारा रूट तैयार होता है भविष्य काल का, पठिष्यामि। आप बाकी के जो है इस तरह आप होमवर्क के तौर पे लिख सकते हैं। ओके।